गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में नेहा अरोड़ा स्वागत करती है। ये स्टूडेंट्स, कल ना हमने टॉपिक शुरू किया था परमुटेशन का, ठीक है। और ये +1 क्लास का टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन एचटेट केवीएसटी जीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर। पी का मतलब है परमुटेशन, क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका, दैट इज NP4 is to n minus 1 P3 is equal to 9:1। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। इसका क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4। फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1। ये आपका क्या था? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये बनेगा आपका 9/1। ये तो आपको पता ही है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखो रेशो है, तो रेशो में हम कैसे लिखते हैं? रेशो में हम लिखते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं ना। अगर हमारे पास 2:1 होता है तो हम क्या लिखते हैं? 2/1 लिखते हैं। तो ये तो आपका यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स? n-4 बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका। क्लियर? ये n-4 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू 9/1। तो अब आप मुझे बताइए कि एक तो है आपका फैक्टोरियल n और एक है आपका फैक्टोरियल n-1। दोनों में से छोटा कौन सा है? n-1, क्योंकि अगर ये आपका 4 है तो ये आपका क्या बन जाएगा? 4-1 3। तो छोटा कौन सा हुआ? ये हुआ ना छोटू। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को एक्सपेंड करके उसको छोटी फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-1 इज इक्वल टू 9/1। दिस विल बी कैंसिल आउट and your answer will be n is equal to 9। clear? now we will take the next question, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये +1 क्लास के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5PR is equal to 2 and multiplied by 6PR minus 1। फाइंड R। आपने R की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? करो, कैसे करें? इसको एक्सपेंड कर ले पहले। 5 माइनस R, और ये क्या बन जाएगा आपका? 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस। आप देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या करते हैं, n-R लिखते हैं ना नीचे, है ना। तो अगर R में आपका मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? R-1। मैं ऐसे लिखूंगी तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो फैक्टोरियल 5 माइनस R, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल 7 माइनस R। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब हमने कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करेंगे? बड़े वाले को छोटे वाले में चेंज करेंगे। तो इसको लिख दूं मैं 2 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ये एज इट इज रहने देती हूँ। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको उधर ले जाती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 माइनस R अपॉन 5 माइनस R इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप 5 माइनस R को चेंज करेंगे या 7 माइनस R को चेंज करेंगे? किसको करेंगे? 5 माइनस R को अगर मैं चेंज करूंगी स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा? बोलिए। 4 माइनस R, 3 माइनस R, 2 माइनस R, 1 माइनस R। लेकिन इसको चेंज करूंगी तो बनेगा 7 माइनस R, 6 माइनस R, देन 5 माइनस R। क्लियर? तो हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7। हम इसको लिखेंगे 7 माइनस R, 6 माइनस R फैक्टोरियल 5 माइनस R अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R इज इक्वल टू 12। दिस विल बी कैंसिल आउट। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आई थिंक, एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। 7 6 42 माइनस 7R माइनस 6R माइनस माइनस प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 12। then R square minus 13R plus 42 minus के 12, that is R square minus 13R plus 30 is equal to 0। अब बनाओ आप फैक्टर। 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके 30 आए, प्लस या माइनस करके कितना है स्टूडेंट्स? 13 आए। तो 10 3 30 और 10 और 3 13। सो फैक्टर विल बी R square minus 10R minus 3R plus 30 is equal to 0। R will be common,
यहाँ से 3 कॉमन और आपका एक फैक्टर बन जाएगा r माइनस 10 और एक बन जाएगा r माइनस 3. So r is equal to 10 and r is equal to 3. That is your answer. Clear students? I think it will be clear to you. Now we will take the next question. Students, please if you like the video, subscribe, share, comment, follow. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, प्रूव करना है आपने. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा NPN इज इक्वल टू NPN माइनस 1. करो सॉल्व. करें n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस माइनस प्लस this will be cancelled, this will be cancelled, factorial n is equal to factorial n. Simple. Next one is NPR is equal to n multiplied by r minus 1 PR minus 1, r minus 1 and PR minus 1. That is your question. Clear? तो करो इसको सॉल्व. पहले इसको कर ले सॉल्व. फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और इसको करेंगे n मल्टीप्लाइड. ऊपर क्या आएगा आपका r माइनस 1, नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स r माइनस 1 माइनस r प्लस 1. दैट विल बी कैंसिल आउट एंड फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r माइनस 1. अब स्टूडेंट्स मैं किसको एक्सपेंड करूं, इसको या इसको? किसको एक्सपेंड करें बोलो? हम करेंगे, किसको एक्सपेंड करेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल n माइनस 1 और इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n माइनस r. दैट इज n फैक्टोरियल r माइनस 1. अगर हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको दूसरी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, अगर कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इसे? बोलिए कि ये कैंसिल आउट हो जाए, हमारा कुछ सेम आ जाए. तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये स्टूडेंट्स अब ना हम नया क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपका NPR इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 PR माइनस 1. क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा. इसको करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1. नीचे आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स? n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 ऐसे आएगा. तो आपका बन जाएगा ये n माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका n माइनस 1 माइनस r प्लस 1. ये कैंसिल हो गया आपका. आपके पास क्या आया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. अब देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस r. ये कैंसिल हो गया आपका. अब इन दोनों को इक्वल करना है. कैसे करेंगे बोलो? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, दोनों आगे बराबर हो गया. क्वेश्चन सॉल्व. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. Next question is है स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है NPR इज इक्वल टू n माइनस 1 PR प्लस r n माइनस 1 PR माइनस 1. क्लियर? अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना है. तो हम कैसे करेंगे? करो इसको एक्सपेंड. n माइनस r, तो सो सिंपल. ये भी कर लो n माइनस 1 माइनस r. अब इसको कर लेते हैं फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r प्लस 1. ये कैंसिल हो गया आपका 1 से 1. यहाँ आपका क्या बचा स्टूडेंट्स? फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r प्लस r फैक्टोरियल n माइनस 1 और आपका फैक्टोरियल n माइनस r. ये आ गया आपका. अब स्टूडेंट्स हम किसको कम कर सकते हैं? नंबर. हमें ये लेके आना है ना. तो हम क्या करें बताओ? फैक्टोरियल n माइनस r
इज इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन, अंदर क्या रहेगा फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर। देखो स्टूडेंट्स अब ना हम इसको कम कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, एक कम कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा फैक्टोरियल n माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन, ये भी कॉमन आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन n माइनस आर, ये आ गया आपके पास। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन और साथ में n माइनस आर माइनस वन, ये आपका एलसीएम लो n माइनस आर प्लस आर अपॉन n माइनस आर, ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन और यहाँ पे आपका बचा n अपॉन n माइनस आर, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो मैं इसको तोड़ सकती हूँ ना, तोड़े इसको तो क्या बन जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन और ये बन जाएगा n माइनस आर एज इट इज, इसको और छोटा करके लिख दिया मैंने। अब देखो अब सेम बचा है n अपॉन n माइनस आर, ये चाहे कैंसिल कर दो, ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।